अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप तो जानते हैं आजकल मैं आपको फर्स्ट ईयर का मैथ करा रहा हूँ। ठीक है, आज मेरी समझ लें आखिरी एक्सरसाइज है बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर्स कहते हैं उसको। ठीक है, बाइनरी नंबर्स, मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। बाकी तो मैंने आपको सारे के सारे सवाल करा रखे हैं। बाइनरी नंबर्स सिस्टम है ये। अच्छा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम से या बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर जो भी हमारे पास मौजू है, टॉपिक है, इससे मुतालिक मैंने कुछ महीने पहले शाहिद जमाल की बुक के अंदर से एक्सरसाइज डाली थी। आप उनको भी चेक कर लीजिएगा, आप उनको भी वॉच कर लीजिएगा इंशाल्लाह। उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा दिए थे, जिसमें कन्वर्ट करने के भी सवाल शामिल थे, जिसमें एडिशन भी थी, सब्ट्रैक्शन भी थी और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सारे मेथड मैंने करा दिए थे। आप जो है अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए उनकी भी वॉचिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको जो करा रहा हूँ बाइनरी नंबर्स, तो इसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर 5 तरह के सवालों से वास्ता पड़ेगा। पहला नंबर होगा बेटा कन्वर्ट करने वाला। पहला जो होगा हमारा कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कन्वर्ट इनटू बेस 2। आपको डेसिमल नंबर में आपको फिगर दे दी जाएगी, आपने उसको बेस 2 में तब्दील करना है। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको कि बेटा नंबर सिस्टम जो होता है डेसिमल सिस्टम होता है और बाइनरी सिस्टम है हमारे पास। तो डेसिमल नंबर के अंदर जो है 1 से लेके 9 तक गिनती होती है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक गिनती होती है, जबकि बाइनरी सिस्टम के अंदर आपको सिर्फ 2 तरह के फिगर से रबता पड़ेगा। कौन कौन से होंगे? 0 1, सिर्फ 0 और 1, ये इनके डिजिट होंगे बस। ठीक है, तो 0 और 1 से आपका वास्ता पड़ेगा। इसके जो आंसर आएंगे, इसके जो क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे 0 1 पे वो ही तो होंगे। तो बाइनरी नंबर के अंदर लाजमी तौर पर 0 और 1 आएगा। तो चुनांचे आप समझ चुके होंगे कि बाइनरी नंबर के अंदर आपको सिर्फ 0 और 1 मिलेंगे आपको, जबकि डेसिमल नंबर के अंदर 1 से लेके 9 तक गिनती होती है। ठीक है, तो आपको पहले सवाल जो कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू बेस 2 में, जो आपको डेसिमल नंबर में दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला आपको सवाल इसके अंदर होगा, कन्वर्ट करना है आपने, कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स में या सिस्टम में तब्दील करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तीसरा नंबर होगा बाइनरी नंबर में एडिशन। ठीक है, एडिशन। चौथा सवाल होगा सब्ट्रैक्शन। और पांचवा सवाल होगा मल्टीप्लिकेशन। और आखिरी सवाल छठा नंबर पे जो आएगा वो आएगा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। ये 6 तरह के आपके सवाल आएंगे इम्तिहान में। ठीक है, कभी कन्वर्ट करने को आ जाएगा, कभी आपको एडिशन का, कभी सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। आप अपने टेनिस का मुताला करेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर जो है कभी आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 3 दे दी जाएंगे, आप उसको सॉल्व करके दिखा दें। अगर कन्वर्ट करने का आएगा तो कन्वर्ट करने का आपको बेस 2 में या फिर कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम के अंदर आएगा। यानी मुख्तलिफ तरीके से आपके सवाल ये आते रहेंगे। तो ये मैं 6 तरह के सवाल आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 6 तरह के एक ही वीडियो के अंदर आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, मैं बुक के सवाल या टेनिस के नहीं कर रहा। ठीक है, उसके मुताबिक जो है आप बिल्कुल वैसी करने पड़ेंगे आपको जैसे मैं करा के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करने का सवाल देखें क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपको एक फिगर दे दी जाती है और लिखा होगा कन्वर्ट इनटू बेस 2। 2 के निज़ाम में तब्दील करना है आपने, बेस 2 में तब्दील करना है। तो इसके लिए आपको एक फिगर दी जाएगी, मिसाल के तौर पर 37। ठीक है, ये मैं आपको टेनिस के सवाल करा रहा हूँ, आपको मौजूद है किताब के अंदर, तो इस वही वाले मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, 37 को आपने कन्वर्ट करना है बेस 2 के अंदर। तो बेटा कोई मसला नहीं है, आप लिखिएगा नीचे इसके सोल्यूशन। बहुत आसान सवाल है ये, तो बच्चे भी कर लेते हैं,
आपको भी कराऊंगा तो आप बोलेंगे तो बहुत आसान सवाल है सर। चले भाई 37 सोल्यूशन लिखे आप। अब 37 को आप लिखेंगे इस तरह से और सीधी करके लाइन डाल दीजिएगा स्केल के जरिए। जरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर, आपकी सोल्यूशन आपका अच्छा होगा तो बेहतरीन नंबर मिलेंगे आपको। स्केल से डालिएगा लाइन, ठीक है। अच्छा जी 37 है। अब हमें बेस 2 में तब्दील करने के लिए याद रखें हमेशा 2 से डिवाइड करना है, ओनली 2 से, सिर्फ 2 से, ये वाले 2 से। तो 2 से आप डिवाइड कर दें। 2 के टेबल में 3 कितने मतलब आता है बच्चों? सर 2 1 2, कितने बचे सर? 1 बच गया सर, कितने हो गए 17। अब बताएं 2 के टेबल में 17 कितने मतलब आता है? सर 2 8 16, कितने बाकी बचे सर? 1 बच गया। जो बचे ना वहाँ लिखना आपने, ठीक है। जो बाकी रिमाइंडर हो जाएगा उसको यहाँ लिखना आपने। अब फिर देखो 2 9 था 18, ठीक है। 2 के टेबल में 9 टाइम जाएगा ना 18, 2 9 था 18, कुछ नहीं बचेगा 0। देखो कुछ ना बचे तो लाइन लगा के आपने 0 लगाना। ये माइनस नहीं है बच्चों, ये निशानी है कि बाकी बचने की, ठीक है। 0 आपने बाकी बचा दिया आपने। और फिर 2 से फिर करें 2 4 था 8, कितने बचे सर? 2 4 8 निकल गए तो 1 बचा, ठीक है। 2 2 था 4, कुछ नहीं बचा तो 0। 2 1 था 2, कुछ नहीं बचा 0। लेकिन जब ये 1 आ जाएगा ना तो सवाल एंड हो जाता हमारा। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे उसका तरीका देखने हैं। मैंने तीर का निशान लगा के आपको एरो का निशान लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। इसका आंसर आ जाएगा 1, ये 1 दिया, 0 0 ये वाले आ गए, 1 0 1 1 0 1, ये लीजिए आपका जवाब आ गया, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया आपने इसको बाइनरी सिस्टम के अंदर, बाइनरी नंबर के अंदर। बाइनरी नंबर के अंदर कभी भी कोई सवाल आ जाएगा बच्चों तो आपने करना क्या है? 2 के टेबल से डिवाइड करना, बस और कुछ भी नहीं करना। चले एक और मिसाल दे देते हैं आपको, ठीक है। आपको 10 की सवाल भी दे रहा हूँ मैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी भी कन्वर्ट बेस 2 में आए तो आपने करना क्या है? ऐसे ही करना बस। 89, ये 89 आ गया। 89 आपको दे दिया गया, आपने इसको बेस 2 में तब्दील करना है। तो बेस 2 में तब्दील करने के लिए आप सोल्यूशन लिखें पहले, सोल्यूशन, ठीक है। अब 89 लिख दिया आप यहाँ पर और लाइन डालने सीधी सी और लाइन डालने। अब 2 के टेबल से करना है आपने ओनली। 2 4 था 8, अब 9 है तो 2 4 था 8, कितने बचे 9 में? बस सर 1 बचा, 1 लिखने बस। अब 2 2 था 4 और 2 4 फिर आ गया वहाँ पर, तो 2 2 था 4, कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा। फिर 2 से करें 2 1 था 2, 2 1 था 2, कुछ नहीं बचा 0। और फिर 2 5 था 10, देखो 2 5 था 10, 11 में बच गया 1। और फिर 2 से करेंगे 2 2 था 4, 1 बाकी बच गया हमारे पास। और 2 1 था 2, कुछ नहीं बचेगा 0। तो इसका आंसर जो हमारे पास आने वाला है वो क्या होगा? 1 0 1 0, यहाँ तक आ गए। 1 1 1 1, यहाँ तक आए। 0 0 1 0 0 1। और छोटा सा मुन्ना सा आखिरी फिगर के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा ताकि इसकी पहचान हो जाएगी। 2 के निजाम में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, समझ आ गई बच्चों, ठीक है। चलिए एक और सवाल कराता हूँ आपको पक्का कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। आप पक्के हो जाए बस, किसी तरीके से इम्तहान में जो है हाई फाई नंबर है ना, मज़ा आ जाएगा आपका। चले 2 0 1, ठीक है 2 0। अभी जरा मुश्किल सवाल है बच्चों, जरा एहतियात से देखिएगा। ऐसे सवाल टेक्निकल तरीके के होते हैं और ये जरा खतरनाक सवाल होते हैं। ये वाले सवाल जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट की बात बताने वाला हूँ, आप उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा आपकी। कन्वर्ट करना है भाई इसको हमने बेस 2 में। सोल्यूशन लिखे आप, अब गौर से देखिए। ये वाला सवाल खतरनाक है, जो खतरनाक होता है मैं पहले से ही वार्निंग दे देता हूँ ताकि बच्चे जो है पूरी दिल जमाई के साथ उसको देखें। चैनल में देखें क्या हो रहा है। दोस्तों को आता होगा माशाल्लाह, मुझे पता है। अच्छा जी 2 के लेवल से करना ना बेस 2 में। चल 2 1 था 2 के लेवल में 0 नहीं आता तो डाल लें जी, 0 तो ऐसे तो नहीं आएगा ना, ठीक है। और 2 के लेवल में 1 आता है बच्चों, सर 1 तो नहीं आता, तो बेटा 0 लगा के बाकी करना पड़ेगा। याद रखें ये है पॉइंट की बात। देखिए बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, 2 1 था 2 0 से उतार के अब यहाँ 2 के टेबल में 1 नहीं आ रहा, लाइन डाल के 1 बाकी लिख देते हैं, यानी 0 ये वाला नहीं लगाते, वो 0 ये वाला मिस कर देते हैं वो,
गलती हो जाती है उनसे सवाल, ठीक है ना। तो याद रखें कि 2 1 दा 2 कैंसिल, 2 के टेबल में 0 नहीं आता तो डालने के ऐसी कैसी, अब 2 के टेबल में 1 भी तो नहीं आता ना, तो 0 लगा के 1 को बाकी करना आपने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले भाई, ये खतरनाक बात है जो मैंने आपको बताई, 0 लगाना लाजमी है यहाँ पर, क्योंकि आपसे कोई पूछे आपने 0 क्यों लगा दिया यहाँ पर, तो बेटा उसकी वजह है ना, ये देखिए कितना 100 है ना वहाँ पे 100 रुपया, ठीक है। इस 100 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने हो गए, 100 टू दा 200, अब बाकी कितना बच रहा है 1, तो 1 प्लस कर लेंगे कितना होगा 201, तो जगह 200 बना तो यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी भी कोई फिगर यहाँ पर ये वाला फिगर इस टेबल में ना है तो 0 लगा के बाकी करना पड़ता है। ये बातें जो है बेटा तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं में भी हो चुकी है हमारे साथ, ये तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए 2 से फिर करते हैं, 2 5 दा 10, 0 इसी ताल ले, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 2 दा 4, 1 बाई 10, 2 5 दा 10, कुछ नहीं बचा 0, और फिर 2 1 दा 2 और 5 है तो 2 2 दा 4, एक बाकी आ गया आपके पास, और फिर 2 6 दा 12, कुछ नहीं बचा 0, और फिर 2 3 दा 6 और 2 1 दा 2, एक बाकी आ गया, 2 1 दा 2 एक बाकी आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 लगा और 1 और छोटे 2 लगा, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे करना है। ये खतरनाक सवाल होते हैं बच्चों का, ऐतिहासिक है, देखने में तो आसान लग रही है लेकिन कभी कभी ऐसे खतरनाक सवाल को पढ़ाने का आप गलत करके बैठ जाएंगे आराम से। तो एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों, 1 0 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 0 1 दे दिया हमने, अब इसको भी करने का तरीका देखना बच्चों, 1 0 1 2 से करना है, 2 5 दा 10, 2 के टेबल में 1 आता है सर, 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो मैंने 0 लगा के बाकी कीजिएगा, मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है। 50 दूनी 100, 100 में एक जमा किया, इससे ये खुद ब खुद आ रहा है, ठीक है। फिर 2 से करें आप, 2 2 दा 4, 1 बाई 10, 2 5 दा 10 0, और फिर 2 1 दा 2 5 है तो 2 2 दा 4 1 बच गया, 2 6 दा 12 कुछ नहीं बचा 0, 2 3 दा 6 कुछ नहीं बचा 0, और फिर 2 1 दा 2 एक बाकी, 1 1 0 0 1 0 1, ये लीजिए इसका आंसर, ठीक है। ये आपको मैंने कन्वर्ट करने का अच्छी तरह से तरीका बता दी 3-4 मिसालों से, तो आपके समझ में आ चुका होगा। अब मैं कन्वर्ट करने लगा आपको डेसिमल नंबर वाले तरीके से। अब हम इसका सेक्शन 2 इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर्स। अब हमने इसमें डेसिमल नंबर में तब्दील करना है। इसके लिए सवाल कुछ ये होगा बेटा कि 1 0 1 1 दे दिया गया, उसके नीचे छोटा सा 2 भी लिखा होगा, इसकी पहचान होगी कि ये बाइनरी नंबर में है सवाल। अब हमने इसको करना है डेसिमल नंबर में, तो याद रखें बेटा कि पीछे वाले जो मैंने क्वेश्चन किए हैं उसको मैंने 2 से डिवाइड किया था। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसको मैं करूँगा 2 के टेबल से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब भी आपको 2 लिखा हुआ नजर आए ना तो आपने 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर्स को, ठीक है। तो क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखे आप फौरन लिखे, भाई ये तो आपको आता भी होगा, ये ले 2 लिखे, मल्टीप्लाई बाय पहला फिगर 1 प्लस 2 लिखे, हर किसी के साथ 2 लिखना है हमने, मल्टीप्लाई बाय दूसरा फिगर 0, 2 लिखे मल्टीप्लाई बाय 1, 2 लिखे मल्टीप्लाई बाय अगला नंबर 1, ये सबको 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ गया आपकी। जब भी आपको डेसिमल नंबर में तब्दील करना तो आपने मल्टीप्लिकेशन का अमल करना भाई, ठीक है। 2 के टेबल से सबको मल्टीप्लाई करना है। अब उसके बाद ये राइट हैंड से ये वाले इस तरह से इस 2 के ऊपर, हर 2 के ऊपर पावर लगानी है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, पावर लगानी है अपने गिनती 0 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर हो उसके ऊपर सिर्फ 2 के ऊपर लगाइएगा आप। अब 2 की पावर 3 है, अब 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 2 3 दा 6, ना बेटा 2 3 दा 6 नहीं होती। देखिए 2 की पावर 3 है, इसमें पावर ला इस्तेमाल होते हैं। 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 को आप 3 मरतबा लेते हैं एक साइड पे, ये लिख दिया मैंने, 2 की पावर 3 है तो 3 मरतबा ले दिया। अब 2 2 दा 4, 4 2 दा 8 लिखना बच्चों,
6 मत लिखिएगा, 8 लिखना है, 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है। जरा प्लस का निशान, अब 2 टू द 4 तो आप डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते, 0, अब 2 1 द 2 प्लस 2 की ताकत 0 1 के बराबर होती है। 2 की ताकत 0 1 के बराबर रखनी है हमेशा आपको। किसी रकम के ऊपर भी बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर आ जाए तो उसको वो 1 के बराबर होती है, याद रखिएगा। सर बनाते हैं बैटरी में किया होगा आपने। अच्छा जी, 8 1 द 8, 4 0 0, 2 1 द 2, 1 1 द 1, कितना हो गया जमा करने पर? 8 में 2 10, 10 और 11, 11 आंसर आ गया। ये रही 11 आंसर। अब इसके जवाब के नीचे 2 मत लगाइएगा, ठीक है, जवाब के नीचे 2 मत लगाइए, 2 तो सवाल में था हमारे पास, ये हमने डेसिमल नंबर तब्दील दीजिए, 11 जो है इसके बराबर होता है, ठीक है। ये खाली जगह में भी आता है बेटा, एमसीक्यू में भी आती चीज़ें ये, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर कि हमारा कहीं जवाब गलत तो नहीं आ रहा, तो चेकिंग करने का तरीका होता है क्या कोई? तो मैं बताता हूँ, ठीक है भाई, चेकिंग भी होती है बच्चों, हर चीज़ की चेकिंग हो सकती है। ये नहीं, चेकिंग की मैंने आपकी हेडिंग यहाँ डाली, ठीक है, और मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ उसमें। कितना आंसर आया है? 11। चलो मैं 11 लिखेंगे, ये 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया। अभी मल्टीप्लाई किया था ना सवाल को, अब इसके जवाब को 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 2 5 दा 10, कितना बचा? 1, 2 2 दा 4, 5 में कितना बचा? 1, 2 1 दा 2, कितना बचा? 0, 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये आगे देखिए। बस की चेकिंग इस करने का तरीका ये होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है, ईजी है सवाल ये बिल्कुल। अब आपकी समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। ये एक और कराता हूँ मैं इसका, फिर मैं एडिशन की तरफ जाता हूँ। आप बस तंदही के साथ, तवज्जो के साथ वीडियो देखें बस, और अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा भाई। मैं तो चाहता हूँ कि आपके 50 में से 50 नंबर आ जाए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, 1 1 1 0 1, जरा कुछ लंबा सा ले लेते हैं सवाल, कन्वर्ट करने को आता है ना, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, सोल्यूशन लिखिए, बड़े बड़े सवाल करा देता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, सोल्यूशन में क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई पहला नंबर 1, 2 पहला का निशान बीच में डालने तो डालना, 2 मल्टीप्लाई बाई दूसरा 1, 2 मल्टीप्लाई बाई तीसरा 1, 2 मल्टीप्लाई बाई चौथा 1, और 2 मल्टीप्लाई बाई 0, और फिर प्लस का निशान 2 मल्टीप्लाई बाई आखिरी 1। ये नहीं जी, अब इस पे लगा 0, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, पावर लगा दी। अब 2 की ताकत देखिए, 2 की पावर 5 आ रही है। अब 2, ये 2 पहले 10 मत दिएगा, मैंने आपको पीछे बताया था, 2 को 5 मरतबा लिखिए, 2 3 4 और 5, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 16 2 दा 32, 32 लिखना है, 32 बाय 1। अब 2 की पावर 4 है। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताने लगा, तो बताएं आसान तरीके बताया करें, आप तो बताते रहते हैं हमको, ठीक है। ये कितने रुपये? सर 32 रुपये, 32 रुपीज़ है। इसके आधे कितने होते हैं? सर के आधे 16 होंगे, 16 लिख देना, आधे में आधा करें अब तो भाई, 16 बाय 1 लिखें। 16 के आधे कितने होते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 के हाफ कितने होते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 के आधे कितने होते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 के आधे कितने होते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए आधे पे बस आखिरी नंबर आप जरा सेटिंग के साथ कर ले, ठीक है। फिर हर आने वाली नई वाली रकम जो आधी आधी होती चली जाएगी, हाफ हाफ होगी बस, ठीक है। 32 1 दा 32 प्लस 16 1 दा 8 1 दा 8, 4 1 दा 4, 2 0 0, 1 1 दा 1। तो ये काम हो गया ना बच्चों हमारा। अब जमा कर ले, 32 और 8 40, 40 56 56 और 57 जवाब है इसका, 57 आंसर है इसका। आप कैलकुलेटर भी जमा कर लीजिएगा, गलत ना कर दिएगा। 32 16 48, 48 56 और 4 60, हो सकता है उनसे भी गलती हो। 32 और 16 हो गए जनाब 48, 48 और 2 56 और 4 60, 61 आ रहा है, देखिए गलती भी हो गई ना हमसे, 61 61 आंसर है इसका, ठीक है। आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है। आगे कन्वर्ट करने का तरीका तो बेटा सारे सवाल ऐसे करने हैं आपने, जब भी आपको डेसिमल नंबर में करना हो। अब हम आते हैं एडिशन की तरफ।
एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। अब एडिशन के लिए एक तरीका है बेटा, मैं आपको गिनती थोड़ी सी पढ़ा के बता रहा हूँ। देखिए बाइनरी नंबर में एक और एक को जमा करेंगे ना, क्या होगा, 2 नहीं होंगे 10 होंगे। एक और एक 10 होता है, ठीक है। 10 में अगर मैं 1 रुपया जमा मजीद कर लूँगा कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 में 1 रुपया फिर मजीद जमा करूँगा तो हो जाएंगे 12 नहीं होंगे ये, ठीक है, 100 हो जाएंगे एकदम डायरेक्ट, ठीक है। 100 रुपये में मजीद 1 रुपया जमा करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, 101। यहाँ तक गिनती कम से कम आप याद करेंगे, सीधी नहीं याद है। 1 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 100, 100 और 1 100, ठीक है ना। 1 और 1 10 के बराबर होता है। 10 में प्लस 1 करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 1 जमा करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में प्लस 1 करेंगे तो 100 1 आ जाएगा, यानी 101। तो ये आपकी गिनती ज़रा याद कर लीजिएगा। आपको ये जो आपको मैं गिनती याद करा रहा हूँ ना, ये आपको प्लस में भी यानी एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी आपको बड़ी यूज़ होगी आपकी, ठीक है। ये तरह सामने लिखे देते हैं, सवाल करते हैं। चलिए एडिशन, एडिशन का सवाल आ गया। एडिशन, चलिए एक सवाल दे दिया गया, 1 1 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0 0 0 1, या फिर सवाल दे दिया गया, ठीक है। इसको प्लस करके दिखाना, बड़े लंबे लंबे सवाल आते हैं आपके 10 में मैंने देखे हैं, तो इसलिए मैं लंबा ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पहले सोल्यूशन, अब एक और से बात सुनिएगा इसके अंदर। पहले देते हैं 1 1 1, जरा दूर दूर लिखिएगा बेटा, मिला के मत लिख देते जैसे बच्चे लिख देते हैं यूं करके, बिल्कुल ना ऐसा मत लिखिएगा, दूर दूर लिखिएगा, फासला डिस्टेंस जरूर होगा, साथ में डिस्टेंस होना चाहिए ना। 1 1 3 मरतबा लिख दिया। अब उसके बाद ये पहला नंबर तो मैंने यहाँ से लिखा ना, अभी दूसरे जितने नंबर है ना आगे वाले, ये सब नंबर इधर से स्टार्ट करने हैं आपने। 1 यहाँ से 1 0 1, देखा पहली लाइन आपने यहाँ से पहली जो नंबर होंगे ना आपके, वो इधर से बाएं तरफ से जैसे करते हैं आप निश्चित तौर पर वही करने हैं आपने, लेकिन अगले नंबर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर ये देखें 1 1 1, अभी 1 हो गया, 3 दफ़ा 0 ना, 1 2 3 दफ़ा इनके नीचे आगे देखें, नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए आपका, ये नहीं उल्टा सीधा लेते ये देखो। अब आप बोलेंगे कैसे अजीब सी शक्ल आ गई, कोई मसला नहीं यार, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगाया आप, या कुछ नहीं तो 0 लगाएं, या कुछ नहीं 0 लगाएं, या कुछ नहीं तो 0 लगाएं। आप शुरू में आप 0 लगा सकते हैं, यहाँ बीच बीच में नहीं लगाइएगा, कभी सेटिंग हो गई। अब जमा कर ले बस, खुशी। मैंने आपको पॉइंट की बात बता दी ना कि जमा करते वक्त आपने पहली रकम इस तरफ से लिखनी है, बाई जानिब से, लेफ्ट साइड से, लेकिन अगली जितनी भी रकम होंगी इसको राइट हैंड से इस तरफ लेके आना है, और जहाँ खाली जगह हो जाए तो फिल इन द बैलेंस बाय 0 0 के जरिए कर दीजिएगा, 0 लिख दिएगा। 1 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 सामने गिनती लिखी देखिए, 1 में 1 जमा करेंगे 10, 10 में 1 जमा करेंगे 11, 11 और 1 100, 100 का 0, हाथ से लगा 10, 10 में 1 जमा करेंगे 11, 11 और 1 100, 100 में 1 जमा किया 101, देखिए सामने गिनती लिखी है, 101 का 1 यहाँ आएगा और 10 यहाँ चला जाएगा, याद रखिएगा। 101 जो है इसका 1 जो है यहाँ पर आएगा, 10 जो है ऊपर का कैरी बन जाएगा, ठीक है। 10 में 1 जमा करें कितने 11, 11 में 1 जमा करें कितने 100, 100 का 0 10 यहाँ, 10 में 1 जमा करें कितने होंगे 11, 11 का 1 1 में 1 जमा करें कितने होगा 10, जवाब हो गया, ठीक है। कितना आसान सवाल है। जमा के सवाल तो बड़े, एडिशन के सवाल तो बड़े आसान होते हैं, गिनती याद पक्की होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया 1 1 10, 10 में 1 जमा किया 11, 11 में 1 जमा करेंगे कितना हो गया 100, 100 में 1 जमा करेंगे 101, बस ये गिनती याद कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो ये भी हो गया जमा का सवाल। अब एक और जमा का सवाल करा था मैं आपको, फिर माइनस की तरफ जाते हैं जल्दी से, चलेंगे। तीन रकम वाला सवाल मैंने करा दिया, ट्राइनोमियल यानी कि सॉल्यूशन। आपके अपने ट्राइनोमियल के सारे सवाल कर लीजिए। 1 जरा दूर दूर लिखिएगा, मैं आपको बार बार ताकीद कर रहा हूँ, चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे डिवीजन का हो, भाई दूर दूर अलग नंबर लिखिएगा भाई। अब ये 0 यहाँ लिख दिया और 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, और ट्रिपल
या गए 1 और 1 यहाँ आ गए, यहाँ भी 0 लगा दें, यहाँ भी 0 लगा, यहाँ भी 0 लगा, कोई नहीं हो गया, सब जगह 0 लगा दें। 1 का 1 प्लस करना ना आपने, ठीक है, एडिशन करनी है ना आपने। 1 का 1 और 1 10, 10 का 0, 1 और 1 10, 10 1 11 1, 1 और 1 10, 10 और 1 11 1, 1 और 1 10। लो भाई जवाब आ गया आपका, ठीक है। और आंसर के नीचे छोटा सा 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये आ गया आपका एडिशन। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नहीं करें बच्चों, आपको तो पक्का आ जाएगा इंशाल्लाह। सब्ट्रैक्शन, मेरे मैंने सब्ट्रैक्शन की हेडिंग डाली और मैं सब्ट्रैक्शन करने लगा डेसिमल नंबर को, ठीक है। एक सवाल है हमारे पास, 1 1 1 0 में से निकालना है 1 0, ये सवाल सब टेनियल के सवाल करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 0 1 1 में से निकालना के क्यों 1 0 1 को सोल्यूशन ले, ये भी हो गया 1 0 1 1। अब देखिए मैंने बताया था ना पीछे कि पहली लाइन तो आपने 10 से लिखी, दूसरी 10 से लिखनी, राइट साइड से 1 0 1, ये देखिए, और डालने मारने का निशान, ठीक है। यहाँ कुछ तो 0 भी लगा सकते हैं आप, 0 लगा दिए। अब 1 में से बन गया सर 0 बचा, 1 का 1 में से 0 का 1 ही बचेगा ना, 1 में से बन गया 0 और 1 में 0 निकाला तो 1 ही बचता, 0 में से बन गया कितना बचा बच्चों। अब ये खतरनाक चीज़ है ना। अब 0 में से तो 1 जाता ही नहीं है, तो क्या करते, कैरी करते ना बराबर से। ये इधर को देंगे कितना हो गया 10, यहाँ कितना बचा सर 0 बचा, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 1 निकाले सर 9 बचेगा। और ना 9 नहीं जाइएगा, 10 में से 1 निकलेगा तो 1 बचता है। एक और कितना होता है 10, 10 में से 1 निकलते तो 1 बचता है, याद रखिएगा। तो गिनती सामने लिखी हुई है मैंने, याद रखें। हाथ से लेंगे 10, 10 में से 1 गया, 1 लिखना, 9 मत लिखिएगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बाइनरी नंबर के अंदर 1 और 0 के सिवा कुछ भी ना आएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 आना चाहिए आंसर आपका, ठीक है। फिर समझ लें, हाथ से लिया 10, ठीक है, यहाँ 0 बचा, 10 में से 1 निकालेंगे 1 बचेगा, यहाँ कुछ ही बचा 0 0 0 में 0 क्या कुछ नहीं, शुरू में 0 नहीं लिखते, ये इसका आंसर, ठीक है बच्चों। एक और लेते हैं, तो बच्चों के साथ देखते रहे, मैं आपको शॉर्ट काम करा रहा हूँ क्योंकि आपका इम्तहान तो होने वाला है भाई। जल्दी फटाफट चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। खतरनाक सवाल कराने लगा जो अक्सर आता रहता है टेलीग्राम में। ये इतना से देखने में छोटा ही है लेकिन है बड़ा खतरनाक, ध्यान से करिए। चलो सोल्यूशन सही है। अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि 1 1 2 3 और ये देखिए इधर से तो गिनती मैंने लिखी। अब ये 1 1 1 माइनस का निशान डाल दें। अब 1 में से 1 गया 0। अब बताएं 0 में से 1 गया कितना बचा? सर 0 में से तो 1 नहीं जाता, बराबर से कैरी करें, या तो कुछ भी नहीं है, इससे करें, इसमें भी सब कुछ नहीं है, तो क्या करना चाहिए मुझे? तो बेटा ये 1 पहले देखो गौर से देख लें, अभी खतरनाक सवाल है, ठीक है। 1 में से इसको दिया जरूर 10, इधर कितना बचा? सर 0 में लिख के दिखा देता हूँ, मुन्ना साहब 0 बचा। अब यह 10 हो गया, 10 में से इसको दिया 0 को तो कितना हो गया 10, इधर कितना बच गया? सर 1 बच गया, आपने अभी तो बताया था 1 बच गया। चलो मुन्ना साहब 1 लिख देता हूँ मैं, जहाँ 0 होगा और 1 बचेगा, याद रखते हैं 1 को इधर दिया मैंने 10 हो गया, यहाँ 0 बच गया। अब 10 से इसको देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर इससे इसको देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, याद रखिएगा, लिख लीजिए बाद में, जबानी याद कर लें कि जहाँ जहाँ 0 पीछे होते हैं और 1 1 बाकी बचता, 9 नहीं बचता, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 गया 1, 10 में से 1 गया 1। अब ये 1 था, अब यहाँ तो 0 था, तो 0 तो नहीं था ना, यहाँ पर 1 था ना, 1 में से 1 गया, अब ये कितना बचा था 1, 1 का 1 या 0, 0 शुरू में लिखते नहीं, जवाब आ गया, ठीक है। फिर देख लें ये वाला सवाल, 1 में से 1 गया 0 में से 1 नहीं आता, बराबर से हासिल लेते कैरी करते, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें है, इससे इसको लेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, 10 से इसको लेंगे 10, यहाँ बच जाएगा 1, 10 से इसको लेंगे 10, यहाँ 1, ठीक है। ये तो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, 1 1 आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से कि बाकी पीछे बचा हुआ आपके पास। 10 में से 1 गया 1, अब यहाँ 1 बचा था ना, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 का 1, 1 का 1, 0 शुरू में लिखते नहीं, आंसर आ गया आपको।
ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो ये है माइनस का सवाल, सही। चलिए एक और देखते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन के सवाल। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसके बावजूद भी नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन 101 मल्टीप्लाई बाय 10, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाइनरी नंबर में है, याद रहे सबका समझिए। सोल्यूशन लिखे, ये तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। मल्टीप्लाई का तो बड़ा आसान होता है। 101, ठीक है, 101 बल्कि दूर दूर लिख दूँ तो अच्छा है, ताकि आपको समझ में आए। 101 दूर दूर लिखे, और ये 0 और 1 यहाँ लिख के मल्टीप्लाई का निशान डाल दें। 0 बंदा 0, 0 0 0, 0 बंदा 0, एक क्रॉस का निशान डाल पहले। अब 1 से करना, 1 बंदा 1, 1 0 0, 1 बंदा 1, 0 का निशान, 0 आ गया। 0 में 1 जमा करके 1, 0 को 0, एक कहीं क्या आंसर, ठीक है, समझ आ गया। एक और तरह है, चलिए एक और तरह देख फटाफट। 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करना 1 1 1 से, ठीक है। 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करना 1 1 1 से। आपने 1 बंदा 1, 1 बंदा 1, 1 0 0, 1 बंदा 1, क्रॉस का निशान, फिर 1 से करना, 1 बंदा 1, 1 बंदा 1, 1 0 0, और फिर 1 बंदा 1। अब 2 क्रॉस के निशान डालेंगे आप। अब इस वाले में चला 1 बंदा 1 बंदा 1 0, 1 बंदा, एक का एक ऐसे आ गया। 1 में 1 जमा करना कितना, 2 नहीं लिख दिएगा तो 10। 1 में 1 देखिए कितनी ये लगानी है आपने। एक 1 में 1 कितने का 10, 1 में 1 10, 10 और 1 11, 1 में 1 10, 10 और 1 11, 1 में 1 10 तो 0 1 ही आया, 1 1 10, ये ठीक है, समझ में आ गया देगा। तो ऐसे करते हैं बच्चे सवाल। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। अब मैं आपको इसके मिक्स करके कर रहा हूँ सवाल, ठीक है। मिक्स जैसे 5 साल के अंदर आते हैं ना सवाल मजीद, ये तो सिंगल वाले थे, इन तो सवाल में वाले भी कराए। मिसाल के ऊपर लिखा हो 10 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1 1 1, इस तरह से देखिए मल्टीप्लाई भी आ गया, प्लस भी, एडिशन भी आ गया, सब मिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई का अमल होता है हमारा, फिर बाद में प्लस का अमल होगा। याद रखिएगा कोई सवाल भी जिसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो और एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो सबसे पहले आप डिवीजन ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का अमल ख़त्म करेंगे और नंबर 3 पे जाके प्लस और माइनस करना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्यूशन लिखा 10 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे अलग अलग कर ले, फिर आप आंखों में जाके जमा करते हैं। 1 0 1 बंदा, अब जरा परेशान डाल दिए 1 0 1 बंदा 0 1 और 1, ये आगे इसका आंसर, ठीक है। जब अब इन दोनों का आंसर आ गया, ठीक है, याद है। बल्कि मैं ऐसा करूँ कि आपको क्लियर सही से तरीके से आप इस साइड में मत कीजिएगा काम में, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 0 1 बंदा 1 0 1 बंदा, ठीक है। 0 1 1 1 0 आ गया हमारे पास। ये 1 1 0 इन दोनों की जगह लेते हैं आप, इक्वल का निशान डाल 1 1 0 प्लस 1 1 1, ठीक है, समझ आई बात। इन दोनों को आपने फंक्शन कर लिया ना, तो आपने इसकी जो आंसर आया था यहाँ देते हैं, प्लस का निशान डाल के ट्रिपल 1 दे दिए। अब इन दोनों को प्लस करना है, कर लेगा। देखिए 1 1 0 आ चुका है हमारे पास, प्लस करेंगे 1 1, इसी के नीचे करेंगे, प्लस का निशान डाल दें। 0 में 1 किया, 1 और 1 10, 1 1 10 10 11,
ले जी 1100 एक इसका आंसर आ गया। ऐसे बनना, साफ सुथरा काम करें भाई, ठीक है। और जमा भी करना और माइनस यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ, ठीक है। इसका देख लेंगे कैसे होगी, जैसा रिक्वायर्ड किया ना वही करना आप, लेकिन तीनों को जमा करना, 1 2 3 रखना। आप यहाँ साइड में करना 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। और ये भी है 1 1 1 1 4। यहाँ कोई जो 0 लगाए, 1 और 10 हाथ से लगाए, 1 और 10 10 और 11 100 का 0 हाथ से लगाया, 10 और 11 100 सॉरी कैसे एक है 10 हाथ से 10 और 11 100, ये लीजिए 100 100 आ गया आपके पास। इन तीनों का जवाब आ गया 100 100 100 100, ठीक है। -1001 है। अब 1001 गिनती आपने मैंने बता दिया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये ले जी, 0 में से 1 नहीं आता, इससे इसको देंगे कितना होगा 10, 10 से इसको देंगे कितना होगा 10, हो गया नहीं होगा 10, 10 में से 1 गया 1। अब यहाँ नॉन ही में लगा याद रखिए, 1 बचा था 1 का 1, यहाँ 0 बचा था, 0 में से 0 गया 0। अब 0 में से 1 नहीं आता, इससे इसको देंगे पहले 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 10 से इसको देंगे 10, 10 में से 1 गया 1 और यहाँ 1 का 1। ये जवाब आपके पास आ गया। खतरनाक सवाल, ठीक है बच्चों, ऐसे करना है आपको, क्या आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के भी और एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी आपको सवाल करा दिए। अब सिर्फ बाकी रह गए हैं सिर्फ डिवीजन के, वो मैं आपको 1 2 सवाल करा देता हूँ। अब उसके पहले बच्चों मैंने आपके सामने टेनिस के 3 सवाल उतार दिए डिवीजन के, ठीक है। डिवीजन कर रहा हूँ मैं आपके, डिवीजन। अब इसका भी तरीका आप देख लें, खत्म, ठीक है। बेटा डिवीजन के लिए पहला सवाल है आपके पास, इसको डिवाइड करना है आपने किससे 101 से, ठीक है। समझे? या पहले वाली फिगर जो होगी वो अंदर लिखेंगे और बाद वाली फिगर बाहर। अब 101 के टेबल से करना आपने याद रखेगा। अब 101 का टेबल आप बनने में तो आता ही नहीं, कोई मसला नहीं भाई, इसमें बस 1 टाइम करना, 100 बनता 100 भाई 101 1 टाइम पढ़ेंगे तो 101 ही आएगा ना आपके पास, कोई मसला नहीं। अब 1 में से 1 गया 0, 1 का 1, ठीक है। 1 में से 1 के 0 शुरू में लिखते रहेंगे। अब ये 1 इसके बराबर में उतार दिया, ये क्या उतना हो गया 101 हो गया, 101 बनता 101, ठीक है। क्रॉस आ गया। अब ये 0 जो बचा था ना ये आंसर में चला जाएगा, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये 100+ का आंसर है। इसमें आपको दुनी यानी कि 2 टाइम 3 टाइम कोई बहाने टेबल वगैरह नहीं पढ़ने, 1 टाइम पढ़ना सिर्फ, ठीक है। कोई मसला नहीं है, देखिए कितने आसानी से होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है 1 टाइम को 11 से करना है, 11 बनता 11, क्रॉस आ गया 0 को चला गया, आंसर आ गया 10। ये लीजिए आ गया आपके पास, ठीक है। देखो तीसरा सवाल है हमारे पास, 1100 को 100 से करना है, 100 बनता 100, ठीक है। 0 में से 0 के 0, 1 का 1 और 0, एक में से क्या 0 को इसका लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 आप उसके बराबर उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 बनता 100। ये नहीं जवाब इसका 11 आ गया, 11 इसका आंसर है। समझ में आ गया? डिवीजन का सवाल ऐसे होता है। तो बेटा मैंने आपको सारे ही तकरीबन मेथड करा दिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको करा दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलें, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।